इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा भूटान और साथ ही बताऊँगा कि आप भूटान कैसे पहुँच सकते हैं और वो भी अपनी ही कार से। इस वीडियो में आपको भूटान जाने की पूरी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लीजिए। मैं अपना सफ़र मथुरा से भूटान का कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप भारत के किसी भी कोने से भूटान जा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कितना आपका खर्चा होगा, कहां कहां आपको रुकना होगा, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट रखने होंगे, कैसे आपको भूटान जाने की परमिशन मिलेगी और भी बहुत कुछ। फिर चाहे आपकी गाड़ी कोई सी भी हो, क्योंकि मैं इस सफ़र को अपनी मारुति ऑल्टो से कर रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा बड़ी न करते हुए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत से भूटान कैसे पहुँचा जा सकता है। तो हम शुरू करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली से भूटान की दूरी लगभग 1921 किलोमीटर की है, इसलिए ज़्यादातर लोग इस दूरी को जल्दी समय में तय करना चाहते हैं। उसका एकमात्र साधन है हवाई जहाज़। दिल्ली हवाई अड्डे से आप सीधे पारो की फ़्लाइट ले सकते हैं, जो आपको 2.5 से 3 घंटे में पारो पहुंचा देगी। लेकिन ये सफ़र आपका बजट बहुत बढ़ा देगा, इसलिए अगर आपके पास समय है तो आप अपनी ही कार लेकर भूटान जाइए और कहीं भी घूमिए। इसका दूसरा आसान तरीका ये भी है कि आप भारत में कहीं से भी बागडोगरा हवाई अड्डे के लिए फ़्लाइट लीजिए और बागडोगरा से बाई रोड आप भूटान जा सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेन से भूटान कैसे पहुंचा जा सकता है। ट्रेन से भूटान का डायरेक्ट कोई रूट नहीं है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको हासेमारा रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। इसके बाद आप हासेमारा से कैब या बस के माध्यम से भूटान पहुंच सकते हैं। ये सफ़र आपके जहाज़ वाले सफ़र से थोड़ा सस्ता पड़ेगा। अब बात करते हैं अपनी कार से। ये तरीका मुझे सबसे सही और सबसे अच्छा लगा। इससे आप कई और जगह भी घूम सकते हैं। जहाँ आपका मन करे वहाँ रुक सकते हैं, जहाँ आपका मन करे वहाँ खा सकते हैं। इसलिए मैं इस सफ़र को अपनी कार मारुति ऑल्टो से कर रहा हूँ। आप अपनी किसी भी कार से यह सफ़र आसानी से तय कर सकते हैं। तो आइए करते हैं अपना सफ़र शुरू। मैं सुबह जल्दी उठकर निकल पड़ा अपना सफ़र तय करने। सफ़र में मैंने मथुरा से आगरा होते हुए सीधे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ लिया। मथुरा से लखनऊ की दूरी लगभग 400 किलोमीटर की है, जिसे 5 से 6 घंटे में पूरा किया जा सकता है। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पहले स्टॉपेज पर मैंने अपनी पेट पूजा भी कर ली और निकल पड़ा सीधे लखनऊ की ओर। और शाम को ठीक 5 बजे करीब मैं जा पहुंचा लखनऊ के मशहूर क्लॉक टावर पर, जो देखने में बेहद खूबसूरत था। यहाँ आप एक दिन का स्टे करें और नवाबों के शहर को घूमें। क्लॉक टावर में घूमने के बाद मैं जा पहुंचा लखनऊ के मशहूर गोमती रिवर फ्रंट पर, जिसका रात्रि व्यू बहुत सुंदर लगा। गोमती रिवर फ्रंट पर घूमने के बाद मैंने एक होटल लिया और आगे का सफ़र सुबह तय करने का प्लान किया। आपको भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको लेट नाइट ड्राइविंग को इग्नोर करना है और ओवर स्पीड ड्राइविंग को भी इग्नोर करना है। और अगर आप समय से पहले लखनऊ पहुंच जाते हैं तो वहां रूमी दरवाज़ा, अम्बेडकर पार्क, स्टेट म्यूजियम जैसी जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन फिर एक लंबा रास्ता तय करना होगा। सुबह होटल से 8 बजे करीब उठकर मैं निकल पड़ा अपने सफ़र के अगले पड़ाव पटना की ओर। लखनऊ से पटना की दूरी लगभग 500 किलोमीटर की है, जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होते हुए लगभग 7 से 8 घंटों में पूरा किया जा सकता है। सफ़र करते समय अपनी मस्ती भी बरकरार रखें और रुकते हुए नज़ारों को आनंद लेते हुए अपने सफ़र को तय करें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफ़र खत्म करके एक रोड साइड रेस्टोरेंट पर मैंने अपनी पेट पूजा भी कर ली। इससे आपको भी याद आ जाएगा कि अब आपको अपनी पेट पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारी गाड़ी भी थोड़ा रेस्ट कर लेगी और हम भी। शाम को करीब 5 बजे आप पहुंच जाएंगे पटना। यहाँ पहले आप यहाँ की मशहूर जगहों को घूम लीजिए, जैसे गोलाघर, महावीर मंदिर, पटना म्यूजियम और बच्चों के लिए सबसे अच्छी जगह है इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम। यहाँ आप ये सब घूम के जल्दी फ्री हो जाएंगे, तो यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। मैंने भी ठीक ऐसा ही किया और आगे बेगूसराय पहुंचकर रोड साइड एक होटल ले लिया। अब सुबह के लिए आपके पास 2 विकल्प रहेंगे। या तो आप यहाँ से सीधा जयगांव होते हुए भूटान के अंदर चले जाइए, या फिर आप धरती पर स्वर्ग और सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक चले जाइए। दोनों ही जगह की दूरी बेगूसराय से सेम है। बेगूसराय से सिलीगुड़ी तक का रास्ता तो आपको तय करना ही होगा। इसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपको गैंगटॉक जाना है पहले या डायरेक्ट भूटान में। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ पहली बार आए हो तो गैंगटॉक को घूमना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेगूसराय से गैंगटॉक की दूरी 458 किलोमीटर की है। इसे पूरा करने में आपको लगभग 11 से 12 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता पूरा पहाड़ी है। आप बेगूसराय से पूर्णिया होते हुए पहुंच जाइए सिलीगुड़ी। रास्ते में आपको अपनी पेट पूजा का भी ध्यान रखना है। अगर आप अपनी कार से आ रहे हो तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि आपका इस पूरे सफ़र में टोल टैक्स कितना लगने वाला है। रास्ते में आपको जहाँ भी घूमने की जगह दिखे आप वो घूमना बिल्कुल ना छोड़ें और मंदिरों के दर्शन करते हुए जाएं। रास्ते में आपको सुंदर सुंदर चाय के बागान देखने को मिलेंगे, जिनमें आप फोटोग्राफी करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सिलीगुड़ी से गैंगटॉक वाला रास्ता पहाड़ियों से भरा है, इसलिए अपनी गाड़ी सावधानी से ड्राइव करें और सुंदर नज़ारों का आनंद लेते जाएं। धीरे धीरे सफ़र का आनंद करते हुए आप रात्रि पहुंच जाएंगे गैंगटॉक, जहां आपको सीधे होटल लेके और अपना खाना पीना खाकर सो जाना है। अगले दिन आपको गैंगटॉक को घूमना है। गैंगटॉक को घूमने के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए,
तो अगर आप यहाँ पहली बार ही आए हैं तो बिना गैंगटॉक को घूमे वापस नहीं जाएं। आखिर आपको ये भी जरूर देखना है कि इसे धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। अगली सुबह होटल से नाश्ता करके आप निकल जाइए गैंगटॉक की सैर करने। गैंगटॉक को घूमने का सबसे अच्छा तरीका है टैक्सी का, क्योंकि यहाँ रोड बहुत सक्रिय है और आपको अपनी गाड़ी ट्रैफिक में फंसाने की जरूरत नहीं है। आप अपने होटल के बाहर से ही टैक्सी लीजिए और सैर करिए गैंगटॉक की। यहाँ आप सबसे पहले रोपवे लीजिए, जिसका किराया 130 रुपये पर पर्सन है। इस रोपवे में एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये रोपवे 130 रुपये में आपको पूरा गैंगटॉक का नज़ारा दिखाएगी और फिर उसी समय उसी टिकट से वापस लेके आएगी। अगर आप वहाँ उतरकर घूमना चाहते हैं तो ये टिकट किसी काम का नहीं रहेगा, फिर आपको वापसी आने के लिए नया टिकट खरीदना होगा। तो अच्छा होगा आप ऊपर उतर जाइए और ऊपर MG मार्ग को एक्सप्लोर करिए और फिर वहाँ से टैक्सी बुक करें जो आपको दूर के सारे पॉइंट्स को घुमा के लाएगी। यहाँ आप कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं और अपनी पेट पूजा भी, और साथ ही सुंदर सुंदर नज़ारों को देख भी सकते हैं। MG रोड को घूमने के बाद आप यहाँ से टैक्सी लें और चले जाइए सीधे हनुमान टॉप को घूमने। ये भारत का पहला ऐसा मंदिर है हनुमान जी का जहाँ उनकी गदा सीधी नहीं उल्टी रखी हुई है। यहाँ का नज़ारा वाकई में बेहद खूबसूरत है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि ये वह जगह है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे तो इसी जगह पर उन्होंने विश्राम किया था। हनुमान टॉप को घूमने के बाद आप चले जाइए गणेश टॉप। गणेश जी के दर्शन करके आप चले जाइए ताशी व्यू पॉइंट के लिए। रास्ते में आपको कई सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे जहां आपको फोटोग्राफी भी करते हुए चलना है। ताशी व्यू पॉइंट भी एक ऐसा पॉइंट है जहां से आपको गैंगटॉक का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। ताशी व्यू पॉइंट को घूमने के बाद आप चले जाइए गैंगटॉक की सबसे मशहूर मोनेस्ट्री को घूमने के बाद आप चले जाइए गैंगटॉक के मशहूर फाक्तांग वाटरफॉल्स को घूमने। फाक्तांग वाटरफॉल्स को घूमने के बाद अपने होटल में आके आराम करें और अगर आपके पास टाइम हो तो लोकल को थोड़ा और घूम लीजिए। सुबह होटल से निकलकर सीधे पहुंच जाइए जयगांव के लिए, जहां से भूटान की शुरुआत होती है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप पेडेस्ट्रियन टर्मिनल होते हुए भूटान में एंट्री कर सकते हैं और वहां से फिर आप टैक्सी लेकर घूम सकते हैं, या फिर आप अपनी कार को भी लेकर भूटान में एंट्री कर सकते हैं। अगर आप पेडेस्ट्रियन टर्मिनल होते हुए भूटान जाएंगे तो आपको मात्र 10 रुपये चार्ज करना होगा, जिसके लिए ज़रूरी है आपका वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट, वो भी ओरिजिनल। आधार कार्ड से आपको भूटान में एंट्री नहीं मिलेगी। भारत से भूटान में एंट्री के लिए आपको मात्र 10 से 20 मिनट का समय लगेगा और अगर आप अपनी कार से ही भूटान जाना चाहते हैं तो आपको बॉर्डर पर 30 रुपये दे के एंट्री मिल जाएगी। इसके लिए आपके पास अपनी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, लेकिन भूटान की ये एंट्री एक सीमित जगह तक ही मान्य होगी। अगर आप इस जगह से और अंदर तक अपनी कार ले जाना चाहते हो तो आपको एक ग्रीन टैक्स के नाम पर 4500 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज करना होगा। ठीक इसी तरह अगर आप एज ए टूरिस्ट भूटान में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आपको 1200 रुपये पर पर्सन पर नाइट का चार्ज करना होगा। इस तरीके से आप भूटान को पूरा घूम सकते हैं और वहां से सोना भी खरीद कर ला सकते हैं, क्योंकि भूटान में सोना भारत से बहुत सस्ता है। इस तरीके से आप अपने सफ़र को मज़ेदार बना सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे सफ़र में आपका कितना टोल टैक्स लगेगा। मथुरा से भूटान तक वन साइड का हमारा टोल टैक्स लगा 2045 रुपये, जो कि खास ज़्यादा भी नहीं है। इस सफ़र में हमने काफ़ी सारी जगह कवर की हैं। इस पूरी जर्नी को आप 7 से 8 दिन के अंदर पूरा कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर और आपकी गाड़ी पर। वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ऐसी ज़रूरी वीडियोस के लिए। और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और आखिरकार आप भूटान कब जा रहे हैं।